हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 6 का पाठ नंबर 3 गिल्लू पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा, हमारे पाठ में एक छोटे से प्राण के बारे में बताया गया है, एक छोटे से बच्चे के बारे में जो गिलहरी का बच्चा है, उसे कौवे ने मारकर उस पर घाव कर दिए थे, है ना। फिर जो हमारे पाठ के लेखिका है, उन्होंने उसको अपने घर पे लेके आए, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करी और 3 दिनों बाद वो गिलहरी का छोटा सा बच्चा अब ठीक होने लगा था, है ना। आगे पढ़ते हैं अब हम। 3-4 मास में उसके चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखों सबको हैरान में डालने लगे। 3-4 मास में मतलब 3-4 महीनों में वो इतना अच्छा चिकने रोए उसके ऊपर के, झब्बेदार उसकी पूंछ और चंचल चमकीली आंखों से जैसे वो सबको हैरान करने लगा। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। मतलब गिलहरी जातिवाचक संज्ञा होती है क्योंकि बहुत सारी गिलहरी होती है, तो उन्होंने क्या कहा, हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक मतलब उसको एक नया नाम दिया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। क्या नाम रखा था उन्होंने? उसका गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक छोटी हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की से लटका दिया। उन्होंने क्या किया? मैंने फूल रखने की एक छोटी सी, जो फूल रखने की छोटी सी डलिया होती है ना, उसको क्या करा, उसमें क्या करा, रुई बिछाई और उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वही जो छोटी सी फूलों की जो टोकनी थी या डलिया थी, वो 2 वर्ष तक उसका घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूला झूलता और अपनी कांच के मनके जैसी आंखों से न जाने क्या देखता समझता रहता था। अब लेखिका के क्या कह रहे हैं? वो स्वयं क्या करता, उसके घर को झूला बनाकर झूलता और उसकी जो कांच जैसी आंखें थी उससे क्या देखता क्या समझता वो समझ में ही नहीं आता था। उसकी समझदारी और कार्यों से सबको आश्चर्य होता था। वो इतना समझदार था तो उसके समझदार आँखों से सबको क्या होता था? आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तो अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज लिया था। जब लेखिका कुछ लिखने बैठते तो वो क्या करता था, उनका ध्यान उसकी ओर आकर्षित करने के लिए उसकी बहुत इच्छा होती थी कि अब इनका ध्यान मेरी तरफ जाए, तो वो अनेक अनेक अच्छे अच्छे उपाय सोचता था। अब उसमें उसने एक अच्छा उपाय खोजा था। वह मेरे पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता। वो क्या करता, उनके पैरों तक आकर सर से पैरों तक आता और फिर से सर से पर्दे तक ऊपर चढ़ जाता और तेजी से वापस उतरता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कब तक करता? जब तक लेखिका थक के नहीं उठ जाए तब तक वो वही करता। पैर पास आता, फिर चढ़ जाता पर्दे पर, फिर उतरता, है ना। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के अंदर बंद रहता। थक के लेखिका क्या करती? गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती कि अगले 2 पंजे, उसके 2 पंजे और सिर, बस इसके अतिरिक्त सारी चीज़ें क्या अंदर बंद रहती और सिर्फ सिर उसका और 2 पंजे उतना बाहर रहता। ऐसे पैक कर देते थे उसे। इस स्थिति में वह कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से मेरे कार्यों को देखता। वो क्या करता? घंटों तक सामने की खिड़की पर या दीवार के सहारे खड़े होकर अपनी चमकीली आंखों से लेखिका को देखते रहता। भूख लगने पर वह चिक चिक कर सूचना देता। सूचना देता। वो जब उसे भूख लगती थी वो चिक चिक कर कहता था। फिर उसे क्या मिलता था? फिर उसे खाने में क्या मिलता था? काजू और बिस्कुट। जब काजू और बिस्कुट मिल जाते थे तो वही
उसी स्थिति में जैसे वो लेखिका खड़ा करती थी उन्हें दीवार के सहारे, उसी स्थिति में लिफाफे में उसके पंजे और मुंह बाहर, उसी स्थिति में खड़ा होकर उसे जो काजू या बिस्किट मिलता था उसे कुतर कुतर कर खाता था। फिर गिल्लू के जीवन का पहला वसंत आया। फिर उस गिल्लू के जीवन का पहला वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। नीम की चमेली की सुगंध मेरे कमरे में, मतलब वो लेखिका के कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की के जाली के पास आकर चिप चिप करके उससे न जाने क्या कहने लगे। जो बाहर की गिलहरियाँ थी वो खिड़की पर आती और न जाने क्या उनसे चिप चिप में क्या कहती। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू क्या करता, उस जाली के पास बैठता और उसे एकदम से बाहर जाने की क्या लगती, आस लगती, तो वो बैठकर वो बाहर झांकते रहता। जब लेखिका ने ये देखा तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या सोचा कि अब मुझे इसे मुक्त कर देना चाहिए, अब इसे मुझे छोड़ देना चाहिए, आज़ाद कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। उन्होंने कीले निकाल दी और जाली का एक कोना खोल दिया। इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। जब गिल्लू उस रास्ते से बाहर गया तो उसने सचमुच में क्या करी, मुक्ति की, मतलब बिल्कुल आज़ादी महसूस की। इतने छोटे जीव को घर में पल रहे कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। कुत्ते बिल्लियों का भी डर रहता है इतने छोटे से जीव को, तो उससे बचाना भी एक क्या थी, एक मुश्किल थी, समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मैंने बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। आवश्यक कागज पत्रों के कारण, है ना, अगर उनके जो आवश्यक कागज पत्र थे उसके कारण मैं उनके बाहर जाने का जो कमरा था वो हमेशा कैसा रहता था, बंद रहता था। एक दिन मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। अब लेखिका क्या कह रहे, एक बार वो कॉलेज से आए और जैसे उन्होंने कमरा खोला तो वो गिल्लू तुरंत ही उनके पास आया और सिर से पैर तक और पैर से सिर तक क्या लगाने लगा, वो दौड़ लगाने लगा। तब से उसका यह नित्य का क्रम हो गया था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जो राह थी उसमें से बाहर चला जाता और जो बाहर जो गिलहरियाँ थी, जो गिलहरियों के साथ खेलता और उनका नेता बनता। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। वो क्या करता, जब लेखिका जाती तो वो कूद जाता, बाहर खेलता कूदता, और जैसे ही ठीक 4 बज जाती वो फिर से खिड़की से अंदर आकर उसके झूले में क्या करता, झूलता रहता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी वह फूलदान के पत्तों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में भी। चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब से उत्पन्न हो गई थी। कभी वो फूलदान के पत्तों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में, तो कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता। अब लेखिका क्या कह रही है कि मुझे नहीं पता कि इसमें कब से, उस गिलहरी में, उस गिल्लू में कब से इच्छा निर्माण हुई, कब से इच्छा उत्पन्न हुई कि वो मुझे चौंका दे, है ना। कभी वो फूलदान के पत्तों में छिप जाता, तो कभी वो पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोनजूही के पत्तों में छिप जाता। ठीक है बच्चों, अगला पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपको पाठ का पठन करना है। धन्यवाद बच्चों।